हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट बाय यूजिंग एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको यहाँ पे एम्पियर्स का सर्कुलर लॉ का यूज करना है एंड हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो कि कैरी कर रहा है करंट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए समझते हैं इसको डेरिवेशन को। तो बेसिकली हमको एक इनफाइनाइट लेंथ की एक वायर लेना है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, एंड उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सप्लाई हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो उस केस में राइट हैंड थंब रूल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अब जो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर देख रहे हैं, एक्चुअली ये इस पेपर का जो प्लेन है वो इस तरीके से परपेंडिकुलर है। ओके, जैसे कि आपको पेंसिल दिख रही है इस टाइप से। तो उस केस में अगर राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो अंगूठा जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो फिंगर जो कर्ल है यहाँ पे वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपली कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। राइट, आप देख भी सकते हैं। ओके, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में जा रही है इस वायर में से जो कि इनफाइनाइट लेंथ की है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस टाइप से होगी। ओके, सो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स हमको करना क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक वायर दी हुई है इनफाइनाइट लेंथ की, एंड इस इलेक्ट्रिक वायर में से जब इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट P पे बेसिकली हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना है। ओके, तो अब क्योंकि हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो यहाँ से हम एक सर्कल शेप अज्यूम करेंगे जिसको हम बोलते हैं एम्पेरियन लूप। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया थे कि जब भी हमको एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करना होगा तो हमको चूज करना पड़ेगा एक क्लोज कर्व या फिर क्लोज लूप जिसको हम बोलते हैं एम्पेरियन लूप। ओके, तो इस पॉइंट P से होते हुए हम यहाँ पे एक लूप बनाएंगे एंड यही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं, दैट इज दिस वन dl। ओके, एंड इसकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड पे है, आई मीन टेंजेंशियल है उस क्लोज लूप के, एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहाँ से टेंजेंशियल ही होगी। तो हम यहाँ पे एक चीज जज कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि जब दोनों ही टेंजेंशियल है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब उन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, स्मॉल एलिमेंट dl एंड द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होगा वो जीरो होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इस पे अप्लाई करते हैं बेसिकली हम एम्पियर का सर्कुलर लॉ। तो फॉर्मूला होता है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज गेटिंग पास थ्रू दैट क्लोज सर्किट। ओके, तो इसका एलएचएस पार्ट लेके चलते हैं तो हो जाएगा ये। अब यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हमारे पास वेक्टर दो हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा ये बी डी एल कॉस थीटा, एंड जो एंगल था बी एंड डी एल के बीच में वो था 0, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये हो जाएगा सिंपली लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट मीन्स इंटीग्रेशन विद द क्लोज लूप बी डॉट डी एल। ओके, तो बी यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा। अगर हम ये डी एल की बात करें, इंटीग्रेशन जब करेंगे, जब छोटे छोटे डी एल पार्ट लेंगे तो पूरा एक सर्कमफेरेंस मिलता है हमको सर्कल का। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज 2πr। ओके, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा ये b डॉट 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो यहाँ से सिंपली हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अब इसको हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स एंड कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4π। तो उसके टर्म में लिखना चाहे तो इस टाइप से लिख सकते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4π 2 इंटू आई अपॉन आर। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4π चाहिए था, तो 2 का इंटू ऊपर भी कर देंगे, 2 का इंटू नीचे भी कर देंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π 2i अपॉन आर। तो इस तरीके से हम एम्पियर्स का सर्कुलर लॉ का यूज करते हुए एक इनफाइनाइट लेंथ की वायर जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रही है उसकी हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।